हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे 10th सीबीएसई इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर जो कि है द सरमन एट बनारस। अब आपको ये पता होगा कि ये चैप्टर गौतम बुद्ध के बारे में है, लेकिन उनका जन्म से नाम गौतम बुद्ध नहीं था। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। Gautam Buddha started his life as a prince. He was the son of a king. His childhood name was सिद्धार्थ गौतम और उनका जन्म हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। 12 साल की उम्र में उनको स्कूलिंग के लिए घर से दूर भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़े। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है हमारे धर्म ग्रंथ। और 4 साल के बाद वहां से वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर लौटे और उनकी शादी एक प्रिंसेस से की गई। They had a son and lived for 10 years as a befitted royalty. अब इसका मतलब क्या है, उनका एक बेटा भी हुआ और उन्होंने 10 साल तक बेफिटेड रॉयल्टी मतलब कंफर्टेबल रॉयल्टी मीन्स राजघराने वाला, है ना। उन्होंने 10 साल तक राजघराने वाला उपयुक्त जीवन जिया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऐशो आराम सब उनको मिलता था। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 साल के हुए, लगभग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो प्रिंस थे हमारे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, हियर टू फोर मतलब इसके पहले, शील्डेड मीन्स बचे रहना। तो अभी तक जो है प्रिंस जो है 25 एज तक बचे हुए थे। किन चीजों से? सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर क्या क्या सफरिंग्स है, दुनिया में लोगों को कितने दुख है। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन। चांस्ड अपॉन क्या होता है? चांस्ड अपॉन मीन्स होता है कम अक्रॉस बाय चांस, अचानक मिल जाना, अचानक संयोग से कोई सी चीज मिल जाना। तो उन्हें क्या होता है, हंटिंग के दौरान एक सिक आदमी मतलब एक बीमार आदमी मिलता है, एक ओल्ड मैन मिलता है, और उसके बाद वो देखते हैं एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स होता है अंतिम यात्रा, शव यात्रा। और फाइनली उन्हें एक मंक मिलता है जो कि भिक्षा मांग रहा था। आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा, लोगों के द्वारा जो भी दान पुण्य किसी भिक्षु को दिया जाता है। और इन दृश्य को देखकर वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो तुरंत ही दुनिया में निकल जाते हैं एनलाइटमेंट खोजने के लिए। एनलाइटमेंट क्या होता है? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। जब आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है, आप सभी इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हो और आपने अपनी इच्छाओं को, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। तो एनलाइटमेंट की खोज के लिए इन सभी दुखों की वजह से, जो भी उन्होंने दुख देखे थे उनकी वजह से, वो एनलाइटमेंट की प्राप्ति करने के लिए घर से निकल जाते हैं। और 7 साल तक भटकने के बाद फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। पीपल यहाँ पर एक हिंदी वर्ड यूज किया गया है। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता वो वहीं रहेंगे, और उन्हें 7 दिनों के बाद एनलाइटमेंट मिल जाता है। और उन्होंने फिर फाइनली उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम मतलब बुद्धि का ट्री। बुद्धि मीन्स ज्ञान। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। अब उन्होंने जो भी कुछ सीखा था, जो भी उन्हें ज्ञान हुआ था, उन्होंने क्या करना शुरू किया? लोगों को प्रदान करना शुरू कर दिया। ही वॉज टीचिंग टू हिज डिसाइपल्स। जो भी शिष्य आते थे, आसपास के कुछ लोग थे, उन्हें वो सिखाने लगे। और तभी से लोगों ने उन्हें बुद्ध कहना शुरू कर दिया। बुद्ध मीन्स होता है द अवेकंड और द एनलाइटेड, मतलब जिसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। प्रीच्ड मतलब होता है उपदेश देना। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था बनारस में। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस मीन्स होता है जहां पर डुबकी लगाकर स्नान किया जाता है। हमारी पवित्र नदियों की बात हो रही है। तो ऑन द रिवर ऑफ गेंजेस, गेंजेस मीन्स यहाँ पर गंगा रिवर की बात की जा रही है। दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड मतलब उसे अभी भी सुरक्षित करके रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और उसे यहाँ पर इस चैप्टर में प्रस्तुत भी किया गया है कि उस sermon में था क्या, जो उन्होंने पहली बार अपने उपदेश में दिया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब ये क्या प्रदर्शित करता है कि बुद्ध की विजडम कैसी थी? एक अनस्क्रूटेबल, अनस्क्रूटेबल मीन्स होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक ऐसे प्रकार के सफरिंग का सॉल्यूशन बताया था जिसे समझा ही नहीं जा सकता है, विच इज बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि वो समन क्या था। किस्सा गौत में एक महिला है जिसका सिर्फ एक ही पुत्र था और वह मर चुका था, और वह अपने दुख में
उस डेड बॉडी को लेकर के, उस चाइल्ड की डेड बॉडी को लेकर के इधर उधर आस पड़ोस में नेबर्स के पास चली जाती और सभी से पूछती मेडिसिन के लिए। और लोगों का यही कहना होता है कि शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, मतलब लोग उसे पागल समझने लगे। द बॉय वॉज ऑलरेडी डेड, क्योंकि उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। एट लेंथ मतलब थोड़ी दूरी पर किसा गौतमी को एक आदमी मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है। बाकी सब रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो जिसके पास भी जा रही थी सब उसे पागल कह रहे थे। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। अब दी मीन्स क्या होता है, यू, तुम्हें, और दाई मीन्स क्या होता है, योर, तुम्हारा, है ना। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो दे सकता है। ठीक है, तो फिजिशियन मीन्स होता है, यहाँ पर हम वैद्य की बात कर रहे हैं जो उपचार करता है। और वो वैद्य कौन है आपको अच्छे से पता होगा, हमारे गौतम बुद्ध। एंड द गर्ल सैड प्रे टेल मी। प्रे टेल मी मतलब वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती कि प्लीज मुझे बताइए सर कि वो कौन है। एंड द मेन रिप्लाइड, उन्होंने बताया, गो टू साक्य मुनि, साक्य मुनि के पास जाइए। द बुद्ध, है ना, वही साक्य मुनि और बुद्ध एक ही है। किसा गौतमी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड मीन्स होता है तुरंत ही चले जाना, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो का सेकंड फॉर्म है वेंट टू। तो वो तुरंत ही बुद्ध के पास चले जाती है और रोते हुए बोलती है, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे बेटे को बचाने के लिए मेडिसिन दीजिए, एक कुछ ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे उसकी जान बच जाए, वो वापस जीवित हो जाए। द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब उन्होंने कहा कि मुझे बस एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज ला करके दो। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर। प्रोक्योर मीन्स होता है टू गेट समथिंग विथ डिफिकल्टी। तो अभी वो बहुत खुश थी जब उसे पता चला कि उसे मेडिसिन मिलने वाली है, उसने जल्दी से हाँ कर दिया। लेकिन फिर बुद्धा ने अपनी एक और शर्त वहां पर जोड़ दी। उन्होंने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तुम्हें मस्टर्ड सीड जो लाने हैं वो ऐसे घर से लाने हैं जहां पर घर किसी ने भी, उस घर वालों ने किसी ने भी अपने किसी बच्चे को नहीं खोया हो, किसी महिला ने अपने पति को ना खोया हो, किसी भी व्यक्ति ने अपने पेरेंट या फ्रेंड को नहीं खोया हो, मतलब इनमें से किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। अब बेचारी किसा गौतमी वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है और खूब भटकने के बाद लोगों ने उस पर दया भी की और कहा कि हियर इज मस्टर्ड सीड, हमारे पास मस्टर्ड सीड तो है, इसे ले लो। बट वेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जब भी उसने किसी से पूछा कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, जैसे मदर, फादर, डॉटर या कोई भी, दे आंसर्ड हर। अब उन्होंने आंसर तो किया बड़े दुख के साथ, अलास। अलास ये आपके सैडनेस को शो करता है, हाय, है ना। जब आप बहुत ही सैड होते हैं, अलास ही मेट विद एन एक्सीडेंट, सो इट इज जस्ट एन इंटरजेक्शन। अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। अब लोगों का कहना था, तुम अब डेथ के बारे में पूछ रही हो, जीवित लोग तो बहुत कम बचे हैं, लेकिन जिनकी डेथ हो गई वो बहुत सारे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ। अब हमें अपने सबसे जो डीपेस्ट ग्रीफ है उनकी याद मत दिलाओ, है ना। डीपेस्ट मतलब बहुत गहरे, ग्रीफ मतलब दुख। अब यह पूछ करके कि तुम्हारे घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, हमारे जख्मों को मत कुरे दो। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। मतलब उसे ऐसा कोई सा भी घर नहीं मिला जहां पर किसी भी सगे संबंधी की, किसी भी बिलव्ड वन की डेथ ना हुई हो फैमिली में। किसा गौतमी जो है वो फाइनली वियरी मतलब होता है बहुत थक जाना, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और होपलेस भी हो गई थी। उसे पता था कि अब उसे वो सब कुछ नहीं मिलने वाला, एक मस्टर्ड हैंडफुल मस्टर्ड सीड नहीं मिलने वाले, क्योंकि हर एक घर में वो जा चुकी थी जहाँ भी वो जा सकती थी। और वो फाइनली क्या करती है, वे साइड मतलब होता है सड़क के किनारे बैठ जाती है और देखती है लाइट्स को, जो सिटी में लाइट्स लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट जिसे हम कहते हैं। दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड। फ्लिकर्ड अप मतलब होता है टिमटिमाना, झिलमिलाना। तो लाइट जो है वो झिलमिला रही थी और बार बार बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सब दूर अंधेरा ही छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। अब उसे, फेट मीन्स होता है किस्मत, भाग्य। अब उसे मनुष्य का भाग्य समझ में आ गया कि देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। उसे समझ में आ गया कि उनके जीवन भी जो है फ्लिकर अप, झिलमिलाते हैं, मनुष्य के
मनुष्य के जीवन जो है वो झिलमिलाएंगे और उसे एक न एक दिन तो बुझ ही जाना है वापस। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और वो अपने आप में विचार करती है, सोचती है कि हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी सेल्फिश थी, मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो चुकी थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, सभी को डेथ आनी है, डेथ तो कॉमन है। डेथ कभी किसी से रिश्वत भी नहीं लेती, आज नहीं तो कल सभी की डेथ आनी है। भगवान जब हमें नीचे भेजता है तो वह हमारे मृत्यु का दिन भी उसी वक्त लिख देता है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ पाथ। अब वैली ऑफ डिसोल्यूशन मतलब यहाँ पर बात हो रही है संसारिक दुखों की, है ना। संसार में जितने भी दुख है वहां से अगर वही व्यक्ति इमॉर्टल बन करके निकल सकता है जिसने अपने सारी सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थीपन को सरेंडर कर दिया है, त्याग दिया है, सिर्फ वही अनश्वर बनेगा, बाकी सब तो मॉर्टल कहलाएंगे, मतलब उनका अंत कभी न कभी होना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बुद्ध ने कहा है द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। अब यहाँ पर जितने भी मॉर्टल्स है, मॉर्टल्स मतलब हम सब मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, है ना। तो जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो लाइफ है इस दुनिया में वो बहुत ट्रबल्ड है, मतलब मुश्किल भरी है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट है, एंड कंबाइंड विथ पेन है, मतलब दुख दर्द पीड़ा ये सब आपके लाइफ में चलता ही रहेगा। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। मतलब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचा, कोई सा भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वह व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो अपनी मृत्यु को टाल सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, है ना। और ओल्ड एज को प्राप्त करने के बाद डेथ आनी, मृत्यु आनी तो निश्चित ही है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही हमारा लिविंग बींग्स का नेचर है। तो जिस तरीके से राइप फ्रूट्स मतलब पके हुए फलों का नीचे गिरना निश्चित है, उसी प्रकार हम जो मॉर्टल्स है, ह्यूमन बींग्स है, हमारी भी डेथ भी निश्चित है। जब हमने जन्म लिया है, व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। और एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनते हैं कुम्हार के द्वारा और उनका टूटना भी निश्चित है, आज नहीं तो कल वो टूटेंगे ही, उसी प्रकार से हम मॉर्टल्स मतलब ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो चाहे कोई व्यक्ति मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। हर किसी को मृत्यु तक जाना ही है, हर कोई मृत्यु शैया पर जरूर जाएगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी की ही मृत्यु निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन, किन्समैन मतलब रिलेटिव, सगे संबंधी, देयर रिलेशंस। मतलब एक फादर भी अपने सन को नहीं बचा सकता, ना ही कोई सगा संबंधी अपने रिलेशंस को बचा सकता है। मार्क, ध्यान से सुनिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, मतलब यहाँ तक कि आपके सगे संबंधी भी लुकिंग ऑन मतलब होता है सिर्फ देखते रहना, एंड लेमेंटिंग डीपली, वो भी सिर्फ देखते रहेंगे। और लेमेंटिंग मीन्स होता है विलाप करना, जोर जोर से रोना, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, तो रिलेटिव सिर्फ देखते रह जाएंगे और विलाप करते रह जाएंगे, और मॉर्टल्स मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो उनकी मृत्यु होती जाएगी, जिस प्रकार से एक ऑक्स की होती है जिसे स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है। स्लॉटर मीन्स एनिमल्स को कील करना। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। डेथ एंड डिके मतलब डेथ मीन्स मृत्यु, डिके मीन्स होता है नष्ट हो जाना। तो जो भी चीज बनी है उसका नष्ट होना तो तय है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी दुख नहीं बनाते, वो दुखों के संसार में, दुखों के दलदल में अपने आप को नहीं धकेलते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें दुनिया की टर्म्स का पता होता है, नॉलेज होता है। अच्छा, रोने से या फिर दुख मनाने से किसी भी व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब बल्कि या इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका जो दुख दर्द है वो सिर्फ बढ़ता जाएगा। किससे? रोने से और दुख दर्द में खो जाने से। उसकी जो बॉडी है वही ज्यादा सफर करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो एकदम बीमार पड़ जाएगा। और पीला पड़ जाना मतलब वही बीमार के लिए ही यूज किया गया है कि उसके चेहरे से जो उसके जो ग्लो है वो भी चला जाएगा। और ये सब होने के बावजूद भी जो डेड पीपल है उनको नहीं बचाया जा सकता। आप कितना भी लेमेंटेशन मतलब विलाप कर लो, वो लौट करके नहीं आने वाले। वह व्यक्ति जो पीस चाहता है, शांति चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? लेमेंटेशन, कंप्लेंट, ग्रीफ मतलब विलाप, शिकायतें, दुख, इन सभी से, इन सभी के मायाजाल से मुक्त हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए।
he who has drawn out the arrow and has become composed. Composed means होता है the one who has controlled the feelings, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये सब कर लिया है, लेमेंटेशन, कंप्लेन, ग्रीफ को कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को कंपोज्ड बना लिया, मतलब अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया है, उसे ही पीस ऑफ माइंड मिलेगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल द सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। जिसने सभी दुखों को ओवरकम कर लिया है वही दुखों से मुक्त हो सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ही परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा और वही अच्छे से जीवन जी पाएगा।